हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी अच्छे ही हैं। बट मैं मिल तो आपसे काफ़ी दिनों के बाद रही हूँ। काफ़ी सारे मैसेजेस ऑन माय इंस्टाग्राम, मेल्स भी आ रही थी कि आप ठीक तो हो। मुझे तो किसी ने एक बड़ी अजीब भी न्यूज़ दी कि उन्होंने कोई पोस्ट देखी थी अबाउट मी दैट मैं हार्ट अटैक की वजह से निकल ली। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ी सी बिज़ी थी, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा अच्छा नहीं रहा पिछला 3-4 दिन ना। तो मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ भी करने का। तो वैसे 3-4 दिन तो मैं कह रही हूँ क्योंकि 3-4 दिन से व्लॉग नहीं आया। बट व्लॉग तो शायद मुझे हफ्ता भर जैसा हो गया होगा किए हुए। मेरा मन ही नहीं हो रहा था कैमरा उठाने का, कुछ भी करने का। घर के काम तो उसी हिसाब से चल रहे थे जैसे एवरीडे होते हैं। लेकिन बस एक वो होता है ना कि हाँ, कैमरा लेकर एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि एक ब्लॉग बनाना है, मैं ये शो करना चाहती हूँ, आज ये दिखाऊंगी, आज वो बनाऊंगी। वो वाली मोटिवेशन नहीं आ रही थी। बट हाँ, ब्रेकफास्ट बनना है, लंच होना है, बर्तन कपड़े ये वो जितने भी काम है वो सब तो हो ही रहे थे। पता नहीं कहाँ मोटिवेशन जैसे चली गई हो। और फिर अगर आसपास चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं हो रही हो ना, तो भी फिर दिल नहीं लगता है काम करने में। आई शेयर सर्टन थिंग्स विद यू इन दिस व्लॉग। पहले तो आप ये देखो, मैं मार्केट गई थी सब्जियां लेने, तो मुझे ये गोल वाला लौकी दिखा तो मैं ले आई। मेरे ना इसके साथ मेमोरीज़ एसोसिएटेड है। मेरी जो दादी है ना, दादी थी, उनका एक बहुत ही बड़ा सा घर था गांव में। तो उन्होंने है ना, मतलब जो प्लॉट एरिया समझ लीजिए आप, उसके 1/3 से भी कम में घर बना रखा था। 4 कमरे थे वहाँ पे और उसके बाद सारा खुला हुआ था। तो उन्होंने अंदर ही ये मंदिर भी बनाया हुआ था। और मतलब बहुत ही, मेरे जो दादाजी थे ना वो ठेकेदार थे, तो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक था उनका घर, काफ़ी सुंदर उन्होंने बना रखा था। तो दादी ने एक कोने में ना लौकी की बेल चढ़ा रखी थी और उसको अच्छी तरह से शेड वेड बना करके लगा रखा था। तो वो इतना प्यारा कॉर्नर था ना कि ऊपर से शेड आती थी, वहाँ चेयर वेयर डालकर हम लोग बैठ जाते थे और लौकियाँ जो लगती थी वो नीचे लटक जाती थी। तो ऊपर आँख उठाकर अगर आप देखो ना तो सिर्फ लौकियाँ ही दिखती थी, बाकी जो पत्ते वत्ते हैं, जो स्टेम्स वगैरह थी उस बेल की, वो सब ऊपर ऊपर शेड के ऊपर होती थी। इतना एस्थेटिक कॉर्नर था वो। तब तो एस्थेटिक वाज नो वर्ड, कोई समझता भी नहीं था एस्थेटिक। बस ये प्यारा है, ये सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ऐसा ही समझते थे। बट अभी मैं याद करती हूँ ना तो मुझे लगता है यार कितना एस्थेटिक कॉर्नर था वो। अगर मुझे मिला कभी मौका तो मैं भी वो रिक्रिएट करना चाहूँगी। तो पॉइंट ये है कि उस वाली बेल पे इस तरह की गोल गोल लौकियाँ लटकती थी और मेरी दादी तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली लौकी बनाती थी, क्योंकि वो थोड़ा एज्ड भी थे उस हिसाब से भी, और लौकी वो बहुत अच्छे अच्छे से बना लेती थी कई सारी रेसिपीज़। मेरी दादी बहुत अच्छी कुक थी। मतलब मेरी ताई, मम्मी, बुआ, मैं, किसी का भी मैं नाम लूँ, उन सबसे ऊपर उनके कुकिंग स्किल्स थे। सो मच सो कि मेरे दादाजी इतनी पार्टीज थ्रो करते थे ना, मतलब उनका नाम था मेरे दादाजी का कि ये भाई बहुत पार्टी करते हैं, वो बहुत लोगों को घर बुला बुला के खिलाते हैं। आप नाम लो, पुलाव, कबाब्स, आप बस नाम लो, वो सब मेरी दादी को आता होता था। तो ये गोल वाली लौकी दादी बनाती थी तो हम लोग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बचपन में किसको लौकी वौकी अच्छी लगती है ना। पर अभी बड़ी हो गई हूँ तो अभी तो मुझे सब अच्छा लगने लगा है। हर तरह की सब्जियाँ मुझे पसंद आती हैं। जो पहले मैं इतना नाक मुँह सिकोड़ के खाती थी ना, खाती भी नहीं थी, मम्मी से पूछती थी कुछ और है क्या, मतलब चीनी से खा लिया, गुड़ से खा लिया, पर लौकी, करेला ये सब नहीं खाती थी मैं रोटी के साथ। तो मेरे को ये गोल लौकी देखकर दादी की याद आ गई, मैं ये लेकर आई। पर उनकी लौकियाँ बहुत टेंडर एंड स्वीट होती थी। इसके अंदर मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया इतने बीज थे, मुझे डाउट तो हो रहा था कि बीज ना निकल जाए इसमें, और वही हुआ, मोटे मोटे से बीज निकले। सारा बीज डिस्कार्ड करके फिर मैंने लौकी बना ली। साथ में मूली रखी थी तो उसकी भुजिया बना ली। मुझे मूली की भुजिया पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने जो मेरे प्लांट्स थे उनकी प्रूनिंग की थी मॉर्निंग में, तो तुलसी प्लांट की भी की थी। तो ये मंजरी फिर मैंने चाय में ऐड कर दी थी। मुझे पर्सनली बस अदरक चाय पसंद है। इसके अलावा अगर अदरक की चाय नहीं है तो मुझे चाय ही नहीं पसंद है।
मुझे इतना ज़्यादा कोई बहुत भयंकर शौक़ नहीं है कि मुझे बार बार चाय चाहिए, हर बार चाय बन रही है तो मुझे भी चाहिए। नहीं, बस एक बार अच्छे से मेरी पसंद की अदरक की चाय हो जाए तो फिर मैं पूरे दिन के लिए सॉर्टेड हूँ, मुझे और चाय नहीं चाहिए। तो मेरे हस्बैंड को लेकिन तुलसी वाली चाय, कभी कभी मसाला चाय, कभी कभी इलायची चाय पसंद आती है, तो इसलिए फिर मैंने वो चाय में ऐड कर दी थी एंड ही लव्ड इट। ही वाज लाइक कि आज तो डिफरेंट चाय बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर मैंने उनको कहानी सुनाई कि हाँ, मैंने आज प्रूनिंग की थी तो वो डाल दिया था एंड ही लव्ड इट। फिर रात को भी मैंने एक बार फिर से बनाई थी, उनको इतनी पसंद आई थी। और फिर मैंने ये मिक्स वेज पकौड़े भी बनाए थे। पकौड़े मेरे बहुत फेवरेट हैं, किसी भी तरह के अच्छे से बने हुए पकौड़े और भरवा पराठे मेरे 2 लव्ड आइटम्स हैं। कुछ एक हफ़्ते पहले मैंने आप लोग के साथ किसी व्लॉग में शेयर किया था लाल चटनी की रेसिपी। तो लाल चटनी का ऐसा सीन है कि मेरी मम्मी बनाती थी और हम लोग तो बहुत रज के खाते थे, बहुत चाव से। उसके बाद फिर शादी हो गई तो मेरी सासू मॉम के यहाँ पे लहसुन का कोई कल्चर है नहीं, वो लोग लहसुन नहीं खाते। पर मेरे हस्बैंड और देवर, क्योंकि ये लोग बाहर निकल गए थे पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो ये लोग को है थोड़ा सा सभी तरह का एक्सपोजर। तो मैंने सोचा कि खा लेंगे शर्मा जी, तो मैंने बनाई थी लाल चटनी, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाई। और उसके बाद समझो आप, जैसे मेरा भी छूट ही गया लाल चटनी बनाना और खाना। लेकिन अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मैं ना पहले भी किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही थी कि अब हर वो चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी या जो मेरे घर में होता था, मतलब मम्मी करती थी, वो सब चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ कि इन दोनों को अच्छी लगेगी क्या। एंड बहुत सारी चीज़ों को ये लोग अप्रूवल दे देते हैं, तो वो चीज़ें वापस बनने लगी हैं मेरे घर में। थोड़ी देर में लाल चटनी पे पहुँचेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि शर्मा जी के लिए हम लोग गए थे हॉस्पिटल चेकअप के लिए, क्योंकि उनका एक्चुअली उनको थोड़ी थोड़ी स्नोरिंग होती थी। पर ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत खराटा है तो ऐसा बोलते हैं कि भाई बहुत गहरी नींद है या थक गए होंगे, तो उतना हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी ऑफ लेटली इतने ज़ोर ज़ोर से खराटे आ रहे थे उनको कि उनके साथ में सोना जैसे मुश्किल ही हो रहा था। और फिर उससे भी ज़्यादा तो उनकी हेल्थ की चिंता हो रही थी कि इतने ज़ोर से क्यों खराटे आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, खुशी को हम लोग ड्रॉप करने गए थे उसके ट्यूशन, तो फिर मैंने उनको बोला कि एक बार जा कर के ये भी डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं। तो उसी चेकअप के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। तो डॉक्टर ने देखा, कई सारी चीज़ें बताई हैं, बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल उनके बहुत से टेस्ट वगैरह करने के लिए दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा लिस्ट दी है उन्होंने टेस्ट की, तो वो टेस्ट वगैरह होंगे और फिर बाद में जो रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। घर आकर के फिर मैंने पहले डिश वॉशर लगाया और उसके बाद फिर मैं बनाने लगूँगी चटनी, जो कि मेरी बेटियाँ हैं ना मुझसे रिक्वेस्ट करी थी लिटरली, मम्मा कब बनाओगे आप लाल चटनी, कब बनाओगे आप लाल चटनी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी छुट्टी भी है और वैसे भी मैं कुछ ज़्यादा काम कर नहीं रही हूँ, लहसुन छीलने का थोड़ा सा आलस आता है ना, इसलिए उसे भिगो के रख गई थी और बस लाल चटनी बनाऊँगी। अच्छा, मेरा ये वाला नाइट सूट आपको कैसा लगा? मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, देखने में थोड़ा सा उतना नहीं अच्छा लग रहा है, पर पहनने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने 2 मंगाए थे, ये है ना, वेबसाइट पे तो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, ऐसा कोई बेकार भी नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा ये पिंक पिंक अभी आँखों में ज़्यादा आ रहा है। जो बेस कलर है वो तो अच्छा लग रहा है, बट ये पिंक पिंक थोड़ा मुझे ऐसा कभी कभी ओवर सा लगता है। बहरहाल मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चाय, गुड़ की चाय। और मैंने ये पराठाज मंगाए थे कभी, स्वीट्स के पफ पेस्ट्री पराठा,
तो इसमें से एक यूज़ किया था और उसके बाद फिर ये खुला हुआ रखा था पैकेट। तो मुझे ये हो रहा था कि इसे यूज़ कर लेते हैं, बेकार में फिर चीज़ ख़राब हो जाएगी, पैसे ख़राब हो जाएंगे। और यूँ ही खुला रखा हुआ है तो फ्रीज़र का स्पेस भी ख़राब हो रहा है। तो ये ना टेस्टी लगता है वैसे तो, सच बताऊँ, जैसे पफ पेस्ट्रीज़ नहीं होती हैं उसी डो का ये बना होता है। तो आज थोड़ा चाय पराठा खाते हैं। तो मैंने गुड़ की चाय बनाई है क्योंकि सर्दियों में गुड़ की चाय थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो बनती भी है। मेरे मम्मी पापा तो प्रॉपर गाँव से थे, तो हमारे यहाँ तो गाँव से कभी कोई से चाचा, कभी कोई रस भी ले आते थे, तो रस की खीर वीर बनती थी, वो भी कभी चाव से नहीं खाई। और अब तो मुझे लगता है ज़िंदगी में कभी देखने को भी नहीं मिलेगी। अब कहाँ कोई रस की खीर बनाता है। मम्मी पापा बनाते थे तब नखरे निकलते थे हम लोगों के, ये ऐसा है वो वैसा है, कुछ भी स्वाद ही नहीं लगता था, सब चुटर पुटर बाहर का खाना, ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें तब अच्छी लगती थी। लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ तो मुझे हर वो देसी देहाती चीज़ याद आती है जो मम्मी पापा इतनी मेहनत से बनाते थे, कैसे कैसे रिसोर्सेज प्रोक्यूर करके बनाते थे, हम लोग के खिलाना चाहते थे। जैसे मैं सानवी खुशी को खिलाना चाहती हूँ, सेम भाव उनके रहे होंगे। लेकिन हम लोग नौटंकी बहुत करते थे, ये ऐसा है, इसमें ये है, उसमें वो है। रस की खीर कभी मज़े से नहीं खाई मैंने, पर अभी मुझे याद आता है ना तो मेरा मन करता है कि एक बार मैं काश वापस से टेस्ट कर सकूं। शायद मैं अब उसका जो एसेंस है, जो उसका फ्लेवर है, वो अच्छे से और अंडरस्टैंड कर सकूं। यहाँ गुड़ की चाय बना रही थी मैं मेरे और हस्बैंड के लिए, तो दोनों को हुआ कि मम्मा आप गुड़ की चाय बना रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा तो थोड़ी हमारे लिए भी बना दो। तो चारों के लिए गुड़ की चाय और पफ पराठा हम लोगों ने खाया था। और ये आप देख रहे हो मेरे सास ससुर, उनका हुआ है एक्टिंग डेब्यू। एक शॉर्ट फिल्म में उन्होंने काम किया है और ये जो मूवी है इसका लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से देखना, अच्छी सी मूवी है। स्पेशली जो मूवी का हाईलाइट है वो है इन दोनों की स्पेशल अपीयरेंस। लाइक मतलब ज़िंदगी में वो लोग पहली बार कर रहे हैं, बट ऐसे अच्छे से उन्होंने काम किया है ना, जैसे सीजन्ड एक्टर्स हों। उनको देखकर अलग ही हम लोग की खुशी का लेवल था। एंड आई होप शायद आपको भी अच्छा लगेगा उन्हें इस तरह प्रोफेशनल कमर्शियल लेवल पे काम करते हुए देखकर। तो आप देख लेना, लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बहुत बहुत बधाइयाँ उनको उनके एक्टिंग डेब्यू के लिए। वैसे तो मैं व्लॉग बस वहीं पर ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन फिर बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि आप बहुत छोटा व्लॉग बना रहे हो, बड़ा बनाओ। अब बड़ा व्लॉग जब बनता है ना तो फिर या तो थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग हो जाता है या थोड़ी सी ज़्यादा बातें हो जाती हैं। बातें भी बहुतों को बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ एक को लगता है भाई बोरिंग था, क्योंकि येस आई अंडरस्टैंड हर कोई बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता। मेरा चैनल जिस तरह का है तो बहुत लोगों को कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, पर जब मैं कुकिंग भी ज़्यादा दिखाती हूँ तो फिर मुझे उसमें भी कमेंट्स आ जाते हैं कि दी आज तो आपने बातें नहीं की, आज तो कुकिंग ही कुकिंग था। तो थोड़ा सा इसलिए मैं शॉर्ट ही रखती हूँ कि हाँ सबको अपने हिसाब का थोड़ा कंटेंट मिल जाए। और वैसे भी आजकल थोड़ा, जैसे मैं आपको बता ही रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कंटेंट बनाना। देयर आर सर्टन रीज़न्स, मैं बस चाह रही हूँ कि ये रीज़न्स सॉल्व हो जाएं तो मुझे शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। बट अगर ऐसा रहा बहुत वक्त तक, मैं ऐसी ही रही डिसकंटिन्यू टाइप्स का रहा, डिसकंटिन्यू इज़ अ रॉन्ग वर्ड, ज़्यादा ब्रेक ले लेके मैं अभी काम करती हूँ ना, तो फिर मुझे बड़े सारे वो आते हैं मैसेजेस एंड ऑल। तो शायद मैं किसी दिन आपके साथ फिर शेयर कर भी दूँ। तो मैं यहाँ पर वो लाल चटनी नहीं बना पाई थी, मैंने उठा करके फ्रिज में रख दिया था लहसुन छील छाल के अच्छी तरह से। तो आज मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने लहसुन ले लिया ढेर सारा, बिकॉज़ वही स्टार है। और तीखी वाली थोड़ी सी लाल मिर्ची ले ली है, कलर वाली मिर्ची ले ली है और धनिया का पाउडर ले लिया है। और इसके बाद पानी डाल करके मैं इसको पीस लूँगी। इसमें देखो जो मिर्ची होता है ना, उसका हिसाब ये रहता है कि आपको कितना तीखा भाएगा, तो उस हिसाब से आप मिर्ची डाल सकते हो। आप चाहो तो मिर्ची जो अक्खी रहती है ना, सूखी हुई मिर्ची, उसको भी डाल सकते हो ऐसे ही डायरेक्टली। चाहे तो उसको भिगो करके डाल देना, और शॉर्टकट के हिसाब से आप पाउडर डाल सकते हो। तो मैं इसको बहुत तीखा वाला नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि ये सानवी खुशी के लिए ही बन रही है, उनकी फरमाइश पे ही बन रही है।
तो मैं इसे बहुत तीखा कर दूँगी ना तो फिर वो भी नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा फिलर के हिसाब से धनिया पाउडर और जो कलर वाली मिर्ची रहती है ना उसका इस्तेमाल किया है। आप भी अगर कम स्पाइसी बनाना चाहते हो तो फिर कलर वाली मिर्ची और धनिया पाउडर एज़ फिलर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ ये सिर्फ लहसुन और लाल मिर्च से बनती है, अच्छी खासी तमतमाट तीखी भी होती है, बट नहीं खाएगा कोई भी इतना तीखा। मैं खुद भी अब उतना तीखा नहीं खाती, पता नहीं क्यों, अब अच्छा नहीं लगता बहुत मिर्ची खाना। मैं इतना ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद करती थी, मतलब मिर्ची वाला खाना, मिर्चियाँ एज सच नहीं। पहले तो आप यहाँ देख लो, ये चटनी में ना कुछ एक लहसुन के पीसेस पिसना रह गए थे, तो वो लहसुन के सारे पीसेस मैंने चटनी में से निकाल करके वापस जार में डाल दिए हैं। जार में थोड़ी सी चटनी ऑलरेडी लगी हुई थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है। इसको पीस लूँगी बिना पानी के, ये मसाला का बेस रेडी हो जाएगा। मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी मिर्ची की, तो मैं इतनी ज़्यादा मिर्ची और मसालेदार खाने की शौकीन थी, पर अब नहीं अच्छा लगता। उस वक्त के लिए मज़ा आता है पर बाद में ना अभी ट्रबल हो जाती है। मुझे 1-2 दिन तक अंदर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता, तो मैंने सोचा अभी ये चीज़ पे ना यार कम करना पड़ेगा। तो मैंने अपना जो स्पाइस इनटेक है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। मैं एज सच पहले से भी बहुत स्पाइसी खाना नहीं बनाती, बट मैं क्या ना अपने मन की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अलग से अपना स्पाइसी कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेती थी, बट अभी लेने के देने पड़ रहे हैं तो इसलिए मैंने अपनी भी मिर्ची बिल्कुल ही कट कर दी है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है और कुकर चढ़ा लिया है। 2 सब्जियां साथ साथ छौंक रही हूँ मैं। तो जो कढ़ाई वाली, दोनों में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और ज़ीरा डाला है, हींग डाला है। कढ़ाई में मैं बना लगी हूँ बहुत ही डिलीशियस आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके लिए मैंने देखा आपने जो प्याज पीसा था ना वो ऐड कर दिया है। और जो कुकर है इसमें मैं लोबिया बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मेरी मम्मी जैसे, सिंपल सी। ये मैंने कई तरीके से कढ़ाई में, ऐसे स्टाइल में, वैसे स्टाइल में बना के देखी, नहीं मज़ा आया। तो मम्मी जैसा बनाती हूँ तो ही मज़ा लगता है, और ऐसे वाली बनाने के बाद ये शर्मा जी को भी अच्छी लगी थी। सिंपल भी है और ज़्यादा टेस्टी भी हो गई देखो। तो मैंने कढ़ाई में सारा प्याज वाला जो मसाला था वो ऐड कर दिया है, क्योंकि प्याज पीसे हैं तो इसकी बुनाई में वक्त लगेगा। तब तक कुकर वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्याज है वो थोड़े भुन गए थे, इनको बहुत लाल लाल नहीं करना है। एक मीठी मीठी इसमें से खुशबू आने लगती है, और सरसों के तेल में जब भुनती है प्याज तो उसका फ्रेग्रेंस और टेस्ट अलग होता है। जब घी में आप भुनोगे प्याज तो उसकी खुशबू और टेस्ट अलग हो जाती है। आपने नोटिस किया है कभी? कभी नोटिस करना। तो सरसों के तेल में जब प्याज डाली वो भुनने लगी, इतनी अच्छी खुशबू आ गई, मैंने डाले फिर टमाटर, हरी मिर्ची और रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, ज़रा सा गरम मसाला। मैंने आमचूर नहीं मिलाया क्योंकि मैंने टमाटर मिला दिए थे। देन डाला है मैंने आलू और ये लोबिया बीन्स, और इसके बाद ज़रा सा इसमें पानी डाल करके, नमक डाल करके 1 सीटी लगा लूँगी। मैं आपको बताऊँ, मेरे ना घर में लोबिया बीन्स के भी प्लांट थे। मतलब मेरी मम्मी को गार्डनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त शौक़ था, और हम लोग रहते थे पांडव नगर। आप में से कोई भी मेरठ से मुझे देख रहे हो ना तो वो समझ जाएंगे पांडव नगर कौन सा एरिया है। तो वहाँ पर है ना काफ़ी सारी लैंड थी, मतलब मेरे पापा ने प्लॉट लिया था तो उसमें घर बनाया था, और काफ़ी सारा खुला एरिया भी था। तो उस खुले एरिया में मेरी मम्मी फिर कुछ भी उगा देती थी। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, जैसे मैं आपको बता रही थी। 4 पपीते के पेड़ लगाए थे, इतना पपीता खाया हम लोगों ने। 2-4 उन्होंने बैंगन के पेड़ भी लगाए थे, सफ़ेद वाले बैंगन आते थे उससे, लंबे वाले पर सफ़ेद। ऑल्सो मेरी मम्मी ने कसूरी मेथी भी घर में ही उगाई थी। तो बहुत, अंगूर की बेल, अमरूद का पौधा, मैं आपको बताऊँ इतना वो ऐसे रोटेट करके क्रॉप्स लगाती थी उस छोटी सी एरिया में ही। एंड इतना डिलिशियस चीज़ें वो लगती थी ना, नेबर्स को भी देती थी वो, जब ज़्यादा हो जाता था तो नेबर्स को भी भिजवाती थी। तो लोबिया मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, मम्मी ने लगाई थी घर में ही, एंड वो इतनी टेंडर एंड टेस्टी होती थी, पर उसकी सब्ज़ी भी बहुत मज़ेदार बनती थी। तो इसलिए आज मैंने लोबिया की बीन्स बनाई बिल्कुल मम्मी की तरह, और ये अच्छी भी बनी थी। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने, आपने देखा, मसाला डाला है, प्याज, टमाटर, रूटीन के मसाले, और इसके बाद फिर ये जो मटर है ये तो फ्रोज़न है, इसको मैंने वॉश कर लिया है, और आलू को भी फ्राई करके ऐड कर दिए थे, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर इसको सूखा ही भुनेंगे ना तो ये मसाला ही और जलता चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा लटपटा स्टाइल में बनाऊँगी, एंड ये भी बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। आप ट्राई करोगे ना फिर आपको पता चलेगा कितनी डिलीशियस थी। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करना, स्पेशली दिस आलू गोभी। और इसके बाद फिर नमक डाल करके, अभी लग रहा है कि ज़्यादा पानी है, बट अभी ये भुनेगी अच्छी तरह तो बिल्कुल सही हो जाएगी कंसिस्टेंसी। ढक्कन लगाकर इसको पकने रखेंगे।
और ये चटनी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पककर तैयार हो गई थी। 15-20 मिनट स्लो फ्लेम पे मैंने इसको भूना है। एकदम दरदरी सी हो गई है और इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर चला गया है, खुशबू भी बदल जाती है, कलर भी बदल जाता है। फिर ये ठंडी हो गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर मिला दिया था और इसके बाद बस इसे जार में भर के, एकदम ठंडा तो ऑलरेडी ये है ही, विनेगर ठंडा होने के बाद ही मिलाना। और फिर ये अभी कई दिन चलेगी। रोटी पराठे पे आप, मतलब रोटी पे और पराठे पे भी, हाँ दोनों पे, जैसे घी चुपड़ते हैं ना, ऐसे इसको चुपड़ करके खाना, इतनी ज़्यादा स्वाद ये बनती है। फिर थोड़ी बहुत मूलियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास छोटी छोटी, तो मैंने सोचा इनको ग्रेट करके आटे में मिला लेती हूँ और उसी का रोटी पराठा साथ में ये सब्जियों के हो जाएगा। बाय द वे मैंने ना ये नया स्कर्ट ख़रीदा है डेनिम का और ये नी लेंथ तक है। बताना मुझे कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ये देखो सब्ज़ी कितनी सुंदर बन गई ना। थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा, बाकी सब तो हमने फ्राई कर रखा है, तो पहले से ही थोड़ा तो कुक्ड था, तो अभी उबाल लगाया तो अच्छी तरह कुक हो गया है। धनिया मैंने इसमें मिला दिया, गरम मसाला मैंने पहले मसाला भूनते हुए मिलाया था और ये हो गई सब्ज़ी रेडी। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाई है तो बनी तो बहुत ज़्यादा स्वाद है, पर मुझे खाली करना पड़ेगा वरना कढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको खाली किया, कढ़ाई धोई, सुखा के रखी और इसके बाद फिर फटाफट से मैं यहाँ पे रोटी करना चाह रही थी। फिर मैंने सोचा मूली है तो रोटी फूलेगी नहीं, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा तेल लगा करके, आजकल मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल अभी के लिए बिल्कुल ही बंद कर दिया है मैंने लाना, इस्तेमाल करना। और थोड़े थोड़े तेल वाले पराठे बनाए थे एंड डिलीशियस बने थे ये भी। और ये थी हमारी आज की थाली। इसमें थोड़ी सी है मूली, थोड़ी सी है आलू और लोबिया की सब्ज़ी, माइंड ब्लोइंग टेस्टी बनी थी ये। एंड आलू गोभी मटर की तो क्या ही बात करनी है, ऐसा लगता है शादियों से, जैसे शादियों में बनता है ना वैसा खाना। थोड़ी लहसुन की चटनी और ये मसाला छाछ। और फिर रात में हम लोग नीचे आए थे थोड़ी देर वॉक करने के लिए, तो मैं बोल रही थी सोसाइटी में ही घूम लेते हैं, पर छोटा सा पैच है तो बार बार घूम 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 ऐसे होता है, डायरेक्शन चेंज। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं बाहर रोड पर निकलते हैं। मैंने बोला कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि रात में है ना थोड़ा सा लोग बहुत फास्ट खाली सड़क देखकर थोड़ा स्पीड बढ़ा के ही ड्राइव कर रहे होते हैं। तो हम लोग थोड़े ही दूर गए थे, देखो वापस आ रहे हैं। हस्बैंड ने कहा कि चलो वापस चलो, सेफ़ नहीं है यहाँ पे। तो वापस सोसाइटी में आके हम लोगों ने वॉक किया। उम्मीद कर रही हूँ व्लॉग आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।